Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 10th class. Today we are going to start the next topic of unit number 16. Chapter name is Basic Electronics and today's topic is Logic Gate. As we have discussed one basic logic gate, that was the AND gate, and today we are going to start the next basic logic gate, that is OR gate or OR operation. बेसिकली लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स आर द लॉजिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द वेरियस लॉजिक स्टेट्स और ऑपरेशंस. तो 3 बेसिक लॉजिक गेट, जिनमें से एक हमने डिस्कस किया है एंड गेट, और गेट, एंड थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नॉट गेट. ये एक्चुअली में बेसिक लॉजिक गेट है जो कि बेस बनाते हैं पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की. जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हो गए, अदर डिवाइसेस हैं, वो सारी जो हैं वो इन्हीं लॉजिक गेट्स पे बेस करती हैं. एक्चुअली में जो OR गेट, एंड गेट एंड जो नॉट गेट हम पढ़ेंगे, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ये गेट्स. जिस तरह से मैथमेटिक्स में आपके पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन्स हैं, इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में ये जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये परफॉर्म किए जाते हैं बेसिक लॉजिक गेट एंड से, और से, एंड नॉट से. एंड गेट हमने देखा था कि वो मल्टीप्लाई करता था, कि इनपुट्स जो थी उनको मल्टीप्लाई करके बाइनरी फॉर्मेट में जो है वो आउटपुट शो करता था. अब हम डिस्कस करते हैं और ऑपरेशन को कि ये कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ये किस तरह से वर्क करता है. तो इसमें हम सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं कि 2 स्विचेस हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं इनपुट्स को, और लैंप जो कनेक्ट किया गया विद दिस स्विचेस वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को. एंड गेट में हमने दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया था सीरीज़ में, और जो भी कंडीशन थी, जो भी स्टेट थी, वो एट द सेम टाइम दोनों स्विचेस पे एप्लीकेबल थी. यहाँ पे दोनों स्विचेस कनेक्ट हैं इन पैरेलल केस, तो इनको कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी के साथ. अब बैटरी से जो करंट जो है वो फ़्लो करेगा, करंट के फ़्लो करने के यहाँ पे 2 पाथ्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 लूप्स हैं, इनमें से करंट जो है वो फ़्लो कर सकता है. तो अब यहाँ पे पॉसिबल लॉजिक स्टेट्स कितनी हैं, 2 इनपुट्स हैं, तो 2 के कॉरेस्पॉन्ड जो है वो कितनी आउटपुट्स जो लॉजिक स्टेट्स होंगी वो 4 होंगी. वो पॉसिबल लॉजिक स्टेट्स जो है वो यहाँ पे राइट की हुई हैं ट्रुथ टेबल में. पहला केस कंसीडर करते हैं कि जब दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन है, यानी कि दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो पे हैं, S1 भी और S2 जो दोनों पे ओपन है, तो करंट जो यहाँ से बैटरी से फ़्लो करता हुआ आगे जाएगा. दोनों लूप्स में सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो जो लैंप कनेक्ट है इन सर्किट से उन तक करंट ही नहीं पहुँचेगा, तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ. फर्स्ट केस. सेकंड केस क्या है कि हम स्विच S1 को तो ओपन रहने दें, लेकिन S2 को क्लोज़ कर दें. अब करंट को फ़्लो करने के यहाँ पे कितने रास्ते थे, 2. एक तो यहाँ पे ओपन है या सर्किट इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, तो करंट जो है वो इसमें से फ़्लो करता हुआ लैंप तक पहुँचेगा, लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा. यहाँ पे देखिए जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये लाइंस एक्चुअली में जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो ये एक्चुअली में वायर्स होती हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट विद द बैटरी, और ये दोनों जो स्विचेस हैं डायरेक्टली कनेक्ट विद द लैंप है, इसलिए यहाँ पे करंट जो है वो वायर्स के ज़रिए लैंप तक पहुँचेगा. थर्ड स्टेट जो हमारे पास है वो पॉसिबल स्टेट जो है जिसमें हम S1 को क्लोज़ कर दें और S2 को ओपन कर दें. हम जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो कब कब मिलेगी और कब कब नहीं मिलेगी. तो थर्ड पॉसिबल स्टेट में हमने S1 को क्लोज़ किया, S2 को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे अगेन इस लूप में से ये सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट जो है वो इधर से फ़्लो करता हुआ लैंप तक पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट फ़्लो नहीं कर पाएगा, लेकिन लैंप तक पहुँचा तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. लास्ट पॉसिबल स्टेट क्या है कि हम S1 और S2 दोनों को क्लोज़ कर दें.
तो करंट जो है वो दोनों स्विचेस के अक्रॉस जो है वो फ़्लो करेगा और लैंप तक पहुंचेगा, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये चारों हमने स्टेट्स को यहाँ सर्किट से देखा। अब हम ये जो ट्रुथ टेबल है इससे हम लॉजिक ऑपरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसमें देखें सिर्फ वो केस जिसमें आपके पास दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन है, दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, तभी आउटपुट जो है वो आपको लो मिल रही है। अदरवाइज़ तीनों बाकी केसेस में आउटपुट आपको हाई मिल रही है, लैंप जो है वो ऑन हो रहा है। तो डेफिनेशन लॉजिक ऑपरेशन की क्या होगी, वो ये होगी कि लॉजिक ऑपरेशन और ऑपरेशन इज़ अ लॉजिक ऑपरेशन गिव्स द हाई आउटपुट व्हेन आइदर वन और ऑल द इनपुट्स आर हाई। यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम में दो स्विचेस कंसीडर किए, इनपुट्स दो हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ऑल। तो लॉजिक गेट्स के क्या होते हैं कि इनमें इनपुट्स जो है वो जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं आप लोग। इनपुट जो है 1 ले लो, 2 ले लो, जितनी मर्ज़ी ले लो, उतनी ही पॉसिबल स्टेट्स भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो लॉजिक गेट है जो कि आउटपुट जो है वो 1 देगा, हाई देगा, उसी केस में जब कोई भी एक इनपुट जो है वो हाई हो जाए। क्लियर? तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखी। तो अगर हम जो है वो इसके ट्रुथ टेबल को बाइनरी फॉर्मेट में लिखें, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखें, 0 स्टैंड्स फॉर लो एंड जो 1 है वो स्टैंड्स फॉर हाई, यानी कि अगर ओपन के लिए 0 है तो जो क्लोज़ के लिए 1। उस बाइनरी नंबर्स में अगर हम इसका ट्रुथ टेबल लिखना चाहें तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसमें अगर 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि S1 और S2 दोनों ओपन, 0 0 पे तो लैंप भी क्या था, ऑफ था, 0 पे था। 0 1 S2 ऑन था, S2 पे हाई इनपुट थी तो लैंप भी ऑन था। इसी तरह S1 पे हाई तो लैंप ऑन, दोनों पे हाई तो लैंप ऑन। तो ये था इसका ट्रुथ टेबल इन बाइनरी फॉर्मेट। जब आपने इसको लिखना है, टॉपिक को लर्न भी करना है, प्रिपेयर भी करना है, तो ट्रुथ टेबल जो है वो आपने बाइनरी नंबर्स वाला ही लर्न करना है और वही आपने राइट करना है। क्लियर? अब हम इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं कि इसका लॉजिक सिंबल कौन सा होता है। लॉजिक सिंबल, इसके लॉजिक सिंबल में आपके पास क्या होता है कि दोनों इनपुट्स, इनको हमने कर्व बनाई यहाँ पे, और कर्व की शेप इस तरह से, ये इसका लॉजिक सिंबल। इसमें ये जो दोनों लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इनपुट्स को, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है आउटपुट को। यहाँ पे फिर हम इसका देखते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन, जिसे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, कि करता क्या है। जिस तरह एंड ऑपरेशन जो था वो आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जो और ऑपरेशन होता है वो आपके ऐड करता है नंबर्स को। देखते हैं और ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई भी करते हैं। और का अगर वैसे मतलब देखें, इसका मतलब क्या बनता है, या तो अभी हमने जब इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया, लॉजिक स्टेट्स को वेरीफाई किया, तो हमने क्या देखा कि कोई एक S1 या S2 दोनों में से कोई भी अगर इनपुट जो है वो हाई पे होती है तो आउटपुट आपको हाई मिल रही है। तो इसमें अगर देखें तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन ये डेसिमल नंबर है 2। बाइनरी नंबर्स में हम लोग डील करते हैं सिर्फ 2 नंबर्स को। अगर हम 2 को कन्वर्ट करेंगे उसमें बाइनरी नंबर्स में, तो आपके पास लॉजिक स्टेट क्या होगी, 1 के इक्वल आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये एडिशन प्लस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को। तो इसको रीड कैसे करेंगे, A + B, यानी कि X = A और B। A एंड B आर द इनपुट्स, X इज़ द आउटपुट, एंड ये जो दरमियान में प्लस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है और को। क्लियर? तो ये हमने आज और ऑपरेशन को डिस्कस किया। तो अगर और गेट की डेफिनेशन देखें कि और गेट क्या होता है, तो एक लॉजिक सर्किट है विच इम्प्लीमेंट द और ऑपरेशन, द लॉजिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और ऑपरेशन कॉल्ड द और गेट।
लॉजिक सैम्बल उसका ये है, लॉजिक एक्सप्रेशन ये है, ट्रुथ टेबल ये है, सर्किट डायग्राम ये है, और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया। तो आप लोगों ने जब टॉपिक प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले और ऑपरेशन की डेफिनेशन देंगे, लॉजिक सैम्बल देंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन देंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ट्रुथ टेबल लिखेंगे, और आपके पास और गेट की डेफिनेशन आ जाएगी। प्रैक्टिकल्स में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर्स में भी इसी तरह से आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपने इनको प्रिपेयर करना है। तो और ऑपरेशन इज़ अ लॉजिक ऑपरेशन विच गिव द हाई आउटपुट व्हेन आइदर वन और ऑल ऑफ इनपुट्स आर वन, कि कोई भी एक इनपुट जो है वो वन हो जाए तो आउटपुट भी वन हो जाएगी।